सबको सादर नमस्ते। वाल्मीकि रामायण पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले भाग में ये रामायण का महात्म्य बतलाया जा रहा था और ऋषि लोग कह रहे थे सूत जी से कि कलयुग में सभी लोग अधर्मी हो जाएंगे, अव्यवस्था होगी, तो बंधन से छूटने का उपाय क्या होगा, इस पर हमें विस्तार से कुछ बताइए। कैसे हम लोग श्री रामचंद्र जी को संतुष्ट कर सकेंगे। तो इन सारी बातों पर सूत जी से निवेदन किया गया कि आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए, क्योंकि आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता, अर्थात आप ही के वचन से हम सबको संतोष मिलेगा। अब इस पर सूत जी कहते हैं, सूत उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणम्। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। कहते हैं कि नारद जी ने सनत कुमार जी को वेद के अनुकूल जो राम की दिनचर्या थी तो उनको बताए थे, और वही जो है जो पाप को नाश करने वाला है। तो उस कथा को, उस राम के कथा को जो वेदानुकूल है, उसको आप लोगों के बीच हम सुनाने जा रहे हैं। यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कहते हैं इन चारों वेदों के सम्मति अर्थात उनका जो मति है, वेद का जो मति है, उसके अनुकूल ही राम के जीवनी है। दुःस्वप्न नाशनं धन्यं मुक्ति मुक्ति फलप्रदं रामचंद्र कथोपेतं सर्व कल्याण सिद्धिदम। उसने समस्त दुह स्वप्नों का नाश हो जाता है उससे, अर्थात राम कथा से समस्त दुह स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम् अपूर्वं पुण्य फलदं सिनोध्वं सुसमाहिताः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। अर्थात जो वेदानुकूल राम का जीवन है, वह कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महापातक युक्तो वा सर्वपातकैः श्रुत्वैतदार्शं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात्। रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्धिताः त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदाः। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। अब ये कह रहे हैं कि जो पातकी लोग हैं, निकृष्ट काम करते हैं, जो पापी हैं,
तो यह भी यदि इस काव्य को सुने, इसका श्रवण करे, तो कहते हैं वह भी शुद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह भी यदि चाहे तो अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है। कहते हैं कि संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले लोग, माने जो दिन रात काम में लगे रहते हैं, तो संपूर्ण संसार का हित जिस काम से होता है उस काम में लगे हुए लोग सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं। माने राम चरित्र के अनुसार यदि उसका अपना चरित्र हो जाता है, इस प्रकार से जब बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। कहते हैं जिसका आचरण रामचरित के अनुसार हो जाता है, वही इस संसार में दूसरों को सुख पहुंचा सकता है, वही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझ सकता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमा श्रोत्रव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। विप्रवरों, रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। तो रामायण धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का साधन है। ये चारों चीज की प्राप्ति हमें हो सकती है यदि हम वेदानुकूल जो राम जी के आदर्श हैं उनको यदि जानें, उनको यदि चिंतन करें, अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करें, तो उससे हमें धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, काम की और फिर मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। अब एक बात यहाँ कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों के जो अर्जित पाप कर्म हैं वह जब नष्ट हो जाता है, तब रामायण के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती है, तब रामायण से स्नेह होता है, तब राम के आदर्श को वो जानने की इच्छा करता है। वैसे भी बात है, जो बुराई को छोड़ना चाहता है वही अच्छाई में लगता है। जो चाहता है कि हमारा जीवन अच्छा बने तो वो बुराई को छोड़ता है। तो पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक के जो उसके अर्जित पाप हैं, उस पाप को जब आदमी नष्ट करता है तभी राम जैसे आदर्श को अपने जीवन में धारण करता है। रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यंत्रितः अनादृत्य असद्गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। बहुत सुंदर कथा हो रही है, लेकिन उस समय वो अन्य ही कुछ कथा कहने लगता है। इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं जिनके जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति पाप में फंसा हुआ है, उसे राम की कथा क्यों अच्छा लगे, बढ़िया लगे? तो ऐसे कहते हैं कि वो राम कथा की अवहेलना कर देता है, जो पापी व्यक्ति है, जो पाप के बंधन में फंसा है, और उसी की कथा करने लगते हैं। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि की आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायणं नाम परन्तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्रा यस्मिंच्छुते जन्म जरादिनाशो भवते दोषः स नरोच्युतः स्यात्। ये दूसरे छंद में है। रामायणं नाम परन्तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्रा यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्य दोषः स नरोच्युतः स्यात्। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग, द्विजेंद्रगण यहाँ ऋषियों को कहते हैं, द्विज इंद्र माने ब्राह्मणों के
इंद्र देवता, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं सतां रयत्याशु च सर्वलोकम् संकल्पितार्थ प्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, इसके क्या कहा? अत्यंत उत्तम है, वर्णनीय है, वर्णन करने योग्य है, मनोवांछित फल देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं उसको जो सुनता है, उसको जो ग्रहण करता है, वही रामचंद्र जी के पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मेश विष्णुवाख्य शरीर भेदैर् विश्वं सृजत्यति च पाति यश्च तमादिदेवं परमं वरेण्यमाधाय चेतस्य पयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जैसे पिछले श्लोकों में भी ऐसा कहा गया था। यह श्लोक साफ साफ ये बताता है कि जिसने भी इस महात्म्य को लिखा है वह राम जी को परम ब्रह्म मानता है, ईश्वर मानता है, सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला बताता है। तो इस हिसाब से यहाँ राम को कहते हैं कि अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यहाँ ईश्वर के स्वरूप का वर्णन विशेष रूप से, ईश्वर ही संसार को बनाता है, संसार का पालन करता है और संहार भी करता है। परंतु रामचंद्र जी ईश्वर नहीं थे, ये तो दशरथ जी के पुत्र थे और हमारे आपके जैसे ही मनुष्य थे। ये महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस प्रकार के भाव होने चाहिए। ये जो भाव है सो जो ईश्वर राम जी को मानता है उनके तरफ से कहा गया है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स वीक्ष्यते सर्वपुराण वेदैः। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। देखिए यहाँ क्या कहा गया, बिल्कुल सही कहा गया कि कहते हैं वह परम ब्रह्म परमेश्वर नाम तथा जाति से आदि विकल्पों से रहित है। ये सांसारिक नाम है, कार्य कारण से परे है। कहते ये कार्य जगत जो हम देखते हैं, कारण जो इसके प्रकृति हैं, कहते हैं न वह ये कार्य जगत है और न वो कारण है। देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि परमात्मा न वो कार्य जगत है, या संसार जो है वो परमात्मा नहीं है, और न ये कारण अर्थात सत रज तम की साम्यावस्था प्रकृति है। ये प्रकृति जो संसार का मूल है, कारण है, कहते हैं ये भी वह नहीं है।
जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा, वह परमात्मा कैसा है जी? सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्तम, वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य। ये 6 शास्त्र हैं, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। तो कहते हैं वेदांत परमात्मा के स्वरूप का ही वर्णन करता है। तो कहते हैं वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित। कहते हैं परमात्मा अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। इस संसार में जो भी प्रकाश हम देख रहे हैं वो उसी परमात्मा के द्वारा है। अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है। उसका समस्त वेदों द्वारा उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो वेद में जो मंत्र हैं, ऋग्वेद में 10,589, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में 5,977। ये सभी मिलकर 20,416 मंत्र हैं। तो कहते हैं इन चारों वेदों में जो मंत्र है इनके द्वारा उन्हें जाना जाता है। उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। पुराण का मतलब यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ आदि है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। क्यों कि जिस समय ये लिखा गया उस समय तो पुराण, ये वर्तमान समय के पुराण थे ही नहीं। ये तो कहते हैं कि महर्षि व्यास ने लिखा है द्वापर में, और ये तो त्रेता युग की बात है, राम के समय। तो उस समय ये पुराण कहाँ थे? ये तो व्यास जी के द्वारा लिखे गए। और उस समय जिस पुराण की बातें हो रही है वो पुराण ब्राह्मण ग्रंथों की बात हो रही है। उस समय ब्राह्मण ग्रंथ आदि थे। तो समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो वेद और शास्त्र के द्वारा जाना जाता है वो परम ब्रह्म परमेश्वर कैसा है, इसका स्वरूप इसमें बताया गया कि उसका न तो नाम है, न जाति है, न उसका कोई विकल्प है, सभी प्रकार के विकल्पों से वो रहित है। न तो वह इस संसार जैसा है, न इसके प्रकृति जैसा है, वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। ये स्वरूप है उस परम ब्रह्म परमेश्वर के। ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमाः नवाः न खलु श्रोत्रव्यम रामायण कथामृतम्। अब यहाँ कहते हैं विप्रवरों, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। अब देखिए यहाँ से कुछ बातें बदल रही हैं। अभी तक जो बातें कही जा रही थी बिल्कुल ठीक कही जा रही थी कि राम के आदर्श को, रामायण के आदर्श को अपने जीवन में अपनाने से हमारे पाप धुलेंगे, हमारा कल्याण होगा, हम संसार का कल्याण कर सकेंगे। परमात्मा के स्वरूप को इसमें बताया कि वो कैसा है। अब यहाँ से परिवर्तन हो रहा है। अब कहा जा रहा है, इससे आगे कहा गया था कि हर समय उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की इस रामायण की कथा हमें हमेशा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया था। देखिए लिखा है, विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। ये प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक में ऐसा कहा कि सदा भक्ति भाव से रामायण की कथा सुननी चाहिए। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, वही सूत जी अब आगे कह रहे हैं इस पुस्तक के अनुसार। हालांकि हमें लग रहा है कि यहाँ तक सूत जी की बात रही होगी या फिर अब यहाँ कोई दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं। विप्रवरों, ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमाः नवाः नाः खलु श्रोत्रव्यम रामायण कथामृतम्। विप्रवरों, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। अब यहाँ
कथा सुनने का 3 महीना बताया, कार्तिक महीना, चैत्र महीना और कार्तिक महीना, माघ महीना और चैत्र महीना। और उसमें भी शुक्ल पक्ष होना चाहिए और शुक्ल पक्ष में 9 दिन का समय होना चाहिए। इत्येवं शृणुयादियस्तु श्रीरामचरितं शुभम सर्वान् कामान् अवाप्नोति परित्रामुत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्तकुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित प्रयाति राम भवनं यत्र गत्वा न शोचते। कहते वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ से बदला हुआ है। अब कहते हैं कि जो इस राम कथा को सुन लेता है और सुनने वाले के 21 पीढ़ियों सहित वो परम धाम में चला जाता है। इस प्रकार की बातें कहते हैं। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत् नवाहसु महापुण्यं श्रोत्रव्यं च प्रयत्नतः। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। पीछे जो बात कहें वही फिर इस बात में दोहराया हुआ है। रामायणमादि काव्यं स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोत्रव्यं रामायण कथामृतम। तो रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। कहते हैं घोर कलयुग आने पर 9 दिनों तक इस रामायण कथा को सुनना चाहिए। राम नाम पराये तो घोरे कलयुगे द्विजा तएव कृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान्। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं, कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरे। तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता है। दुर्लभैव कथास्कु लोके श्रीमद् रामायण उद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभी है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमा यस्य श्रवण मात्रेण सोदासोऽपि विमोचित। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास कोई राक्षस था, पहले कोई और थे लेकिन वो राक्षस बन गए थे। तो जैसे सौदास मुक्त हो गया वैसे सब मुक्त हो जाता है रामायण के श्रवण से। किस महीने में? कार्तिक, माघ और चैत्र के महीने में। गौतम शापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेन विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। देखो, एक तरफ तो महर्षि और दूसरे तरफ में वो महर्षि लोगों को शाप देते थे। तो कहते हैं सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस बन गया, राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। अब ये कैसे हुआ? यस्त्वेतत् श्रीनुयात् भक्त्या राम भक्ति परायण समुच्यते महापापये पुरुष पातकादिभिः। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। और मान लीजिए यदि इसी प्रकार से
सचमुच में पाप से वो मुक्त हो जाता है केवल राम जी के कथा सुनने से। माने इस 3 महीना में कथा सुन लेता है और कथा के सुनने से प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाएगा पाप से और पातक से? यदि वो पातक से मुक्त होना चाहेगा तभी मुक्त होगा, और यदि मान लीजिए नहीं होना चाहेगा तो केवल सुन लेने से किसी भी पाप से वो छूट नहीं सकता। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति यदि चाहता है तो अपने भीतर के बुराई को दूर करता है, और बुराई को दूर करता है तब उसके भीतर अच्छाई आती है। तो ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण कथा को यहीं विराम करते हैं। आप सबको नमस्ते। ओम।